हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एसएसजीडी के बारे में। जो एसएसजीडी की फाइनल कट ऑफ वो कितने नंबर जाएगी, जो पूरा डाटा है वो डाटा बताऊंगा आपका। जो भी बच्चों ने डाटा फिल किया है डाटा के हिसाब से बताऊंगा आपको। एक पोल दिया गया था, उस पोल के हिसाब से बताऊंगा कि उस पोल में क्या क्या आंकड़े आ रहे हैं, क्या क्या नहीं आ रहे हैं, और कितने मार्क्स तक कट ऑफ बढ़ेगी, फाइनल कट ऑफ कितनी जाएगी। और ये पूरी बातें इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो सबसे पहले आप बता दो, पिछले साल 32% जो स्टूडेंट्स थे वो क्वालिफाइड हुए थे फिजिकल और मेडिकल दोनों के बाद में। जितने भी फिजिकल के लिए बुलाए गए थे, पेपर पास हुआ था जितने भी स्टूडेंट्स का, तो उनमें से केवल फिजिकल के लिए और मेडिकल के लिए पास होने वाले स्टूडेंट्स 32% थे, जिनका फाइनल तक गए थे। बाद में जो कट ऑफ बढ़ी थी वो पिछली बार 32% के बाद बढ़ी थी। तो अब बात करते हैं अब की बार की। तो अब एक्सपेक्टेशंस क्या क्या है, 28 से लेकर के 30% कैसे हैं। पिछली बार तो 32 थी, तो अब की बार 28 से 30 ही क्यों। तो पहली बात तो है क्योंकि भाई स्टूडेंट को कम को बुलाया गया है फिजिकल के लिए, हालांकि वैकेंसी ज़्यादा है लेकिन फिजिकल के लिए कम को बुलाया गया है। पेपर में कम को पास किया गया है, 3 लाख को पास किया गया है। पिछली बार 12 गुना बचे थे, लेकिन अब की बार 8 गुना बचे ही हैं। तो ये डिफरेंस आ गया। दूसरी बात, फिजिकल के लिए बहुत ही कम टाइम मिला है। जैसे आपका ये पता चला कि भाई इनका सिलेक्शन हुआ है, इनका नहीं हुआ है, तो उनके बाद तुरंत ही फिजिकल के लिए ज़्यादा टाइम नहीं दिया गया। रिजल्ट आने के बाद तुरंत ही फिजिकल आपकी स्टार्ट कर दिए, 15 दिन का मैक्सिमम टाइम मिला आपको। तो इस हिसाब से आपकी फिजिकल की जो है वो मार्क्स 28 से 30% के बीच में जाने के चांस है। अब वो कैसे है कैसे नहीं है, क्वालिफाइड होने के चांस है फिजिकल और मेडिकल जो क्वालिफाइड है उनके लिए। अब बात करते हैं कि 28% कितना होता है। तो भाई 3,70,000, तो 3,70,000 का आपको 3,72,000 के समथिंग है। तो उनमें आप देख सकते हो 28% 1,04,160 है, और 3,72,000 का 30% 1,11,600 है। तो हम ये अनुमान लगा रहे हैं, तो इसके बीच का ले लेते हैं, लगभग 1,10,000 के समथिंग ले लेते हैं कि 1,10,000 है जो टोटल पास हो जाएंगे फिजिकल और मेडिकल दोनों के बाद में। फिजिकल और मेडिकल दोनों पास कर लेंगे, 1,10,000 स्टूडेंट ऐसे हैं। तो अब बात करते हैं ये क्या है क्या नहीं है। तो जो डाटा फिल करवाया गया था वो डाटा क्या था, वो डाटा के हिसाब से आपको बता देता हूँ मैं। तो यहाँ पर देख सकते हो सबसे ऊपर 120 से कम वाले पूछे गए थे, लगभग 4,600 स्टूडेंट्स ने डाटा फिल किया है, ये पोलिंग की है। तो इस हिसाब से आप देख सकते हो 120 से कम वाले 29% है, 120 से 130 तक वाले 44% है, 130 से 140 तक वाले 19% है, और 140 प्लस वाले 8% है। तो 140 वाले कम है और 120 से 130 वाले ज़्यादा हैं। तो अब किनका होगा किनका नहीं होगा, 50,000 में किनका नाम आएगा वो अभी बता देता हूँ आपको, पूरी कैलकुलेशन करके, मतलब पूरी अभी आपको दिखाता हूँ कैसे होगा कैसे नहीं होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि 1,10,000 है जो पास होंगे, तो एक्सपेक्टेशंस है। तो उनका 8% कितना होता है, जो 140 प्लस वाले हैं। तो 8800 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका मतलब 140 प्लस नंबर है जिनके। और अब बात करते हैं 88 तो ये हो गए। अब 19% जो 130 से 140 के बीच वाले, तो 20,000, 1,100 का 19% पोल था, तो 20,900 स्टूडेंट ऐसे हैं जो यहाँ पर 130 से 140 आ रहे हैं जिनके मार्क्स। अब बात करते हैं कि 44% वो हैं जिनके मार्क्स आ रहे हैं 120 से 130। तो ये है 44%, 1,10,000 का आप निकालोगे तो 48,400 आएंगे। तो भाई अब उन 120 वालों से तो अधिक लेने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि 8800 ये, 20,900 ये, और 48,000 ये, तो 50,000 तो इन्हीं में ही हो गए हैं। हालांकि 50,000 से ज़्यादा चले गए हैं, लेकिन अब 120 से तो कम जाने का चांस है नहीं। 120 से नीचे है तो उनका चांस नहीं है। नक्सल एरिया वो है तो उनका चांस हो सकता है, लेकिन जिनके 120 से कम है, इन एरियाज़ में जो दिल्ली वगैरह, हरियाणा वगैरह, इनमें तो भाई इनमें प्रॉब्लम आएगी उनके। तो अब बात करते हैं कि टोटल होते कितने स्टूडेंट हैं। तो 8%, 19% और 44% ये 120 से ऊपर वाले, 120 से जिनके ऊपर नंबर है, 120 से ऊपर, तो वो हैं ये। तो टोटल करते हैं तो 78,100 होते हैं जिनके 120 से ऊपर है मार्क्स। अब बात करते हैं कि भाई 78,000 तो 100 लेने नहीं है, लेने केवल 50,000 है। 50,000 से थोड़े से ज़्यादा लेने हैं, तो भाई 50,000 ही चाहिए। तो बाकी कितने कम करने पड़ेंगे, तो कट ऑफ को थोड़ी ऊपर ले जानी पड़ेगी 120 से। अब कितने ऊपर ले जानी पड़ेगी, तो आप देख सकते हो जो 1,10,000 है उनका हमें 19% निकालना पड़ेगा। जो 44% है इसको कम करके 19% ही करना पड़ेगा, क्योंकि 44% लेते हैं तो 48,400 होते हैं, तो ये इतने लेने नहीं है। कम होंगे तो कट ऑफ थोड़ी बढ़ेगी, अब कितनी बढ़ेगी वो बताऊंगा अभी। तो 1,10,000 को लेते हैं तो तब ये फिक्स डाटा आता है 20,900। तब हम टोटल ऐड करते हैं तीनों को, जो 140 प्लस वाले, 130 से 140 वाले हैं,
और 120 से थोड़ी बढ़ाने के बाद 120 से 130 वालों के बीच में है। तो 8800 ये हो गए, 20,900 ये हो गए और 20,900 ये हो गए जो 19% का डाटा है, तब 50,600 हो रही हैं और वैकेंसीज भी समथिंग इतनी ही है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। अब बात करते हैं भाई, तो कट ऑफ कितनी जाएगी, कंप्लीट डेटा के अनुसार फाइनल कट ऑफ कितनी जाएगी, ये आपको डेटा पता चल गया, 50,000 के समथिंग आ गए हैं। अब जो 19% डाटा लिया है 44% को घटा करके, तो उस हिसाब से कट ऑफ बढ़ी कितनी 120 से, तो देख सकते हो उस हिसाब से 125.69 कट ऑफ गई है। 125 पॉइंट मतलब आप देख सकते हो 5.6 मार्क्स के समथिंग बढ़ी है कट ऑफ। उस डाटा के जो 19% लिया है इस कारण 5.69 मार्क्स कट ऑफ बढ़ गई है। तो अब बात करते हैं ये सभी स्टेट्स की कितनी तक कितनी जा सकती है। तो जो ये एक्सपेक्टेशंस ही है भाई, ये एग्जैक्ट तो मैं बता नहीं रहा हूँ, लेकिन फिर भी 122 से 128 के बीच में है। 128 उन स्टेट्स के लिए है जैसे दिल्ली, हरियाणा, यूपी और जो बिहार वगैरह ये स्टेट है, तो इनके लिए 128 के समथिंग है। और जो अदर स्टेट है जिनकी कट ऑफ कम जाती है तो उनकी 122 से 128 मान सकते हो। और एग्जैक्ट डाटा 125.69 है मार्क्स, और एक्सपेक्टेशंस आप 122 से लेकर के 128 तक मान सकते हो। तो आई होप आपका डाउट था वो क्लियर हो गया होगा, लेकिन फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता तो कमेंट करके पूछ सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। मिलते, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और चैनल को पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी वीडियोज़ के लिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।